नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। हमसे पूछ क्या रहा है, कुल प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मेज और कुर्सी का हमें सीपी दिया है, तो हम यहां से दोनों के सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। मेज का हमें सीपी क्या दिया, 4600 रुपया। मेज का हमें सीपी दिया हुआ है 4600 रुपया और एक कुर्सी का हमें सीपी क्या दिया है, एक कुर्सी का हमें सीपी दिया हुआ है 1800 रुपया। तो हम यहां से दोनों के सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालेंगे तो यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 23 बार में। इसे अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 18, 2 से जाएगा 9 बार में। यहां से हमारा सीपी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 23:9 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि मेज को जो है 10% लाभ पर बेच रहा है, कुर्सी को जो है 6% लाभ पर बेच रहा है और हमसे ओवरऑल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि ओवरऑल उसे x% का लाभ हो रहा है। हमने मान लिया कि ओवरऑल उसे x% का लाभ हो रहा है। तो देखिए जब हम यहां एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, सीपी का। और यहां से हमारा सीपी का रेशियो क्या निकल गया, 23:9। यानी यहां से जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, 23:9 के बराबर होगा। तो देखिए हम यहां जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और ये जो हमारा बीच में होता है वो एक से बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। यानी 10% से अगर ये छोटा होगा तो 6% से क्या होगा, बड़ा होगा। हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए यहां जब हम माइनस करेंगे x% में से 6%, तो हम यहां x माइनस 6। अब देखिए हम यहां प्रतिशत ना लिख के चल रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो में हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब देखिए हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस x। अब देखिए ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 23:9 के बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस 6 बटे 10 माइनस x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 23/9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस 54 इक्वल टू हम 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 230 माइनस का 23x। अब देखिए इस माइनस 23x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 54 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 9x में अगर हम 23x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32x इक्वल टू 230 में अगर हम 54 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 284। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 284 बटा 32। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 71 बार में जाएगा। इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 8 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 71 बटा 8 निकल के आ गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 7 बटा 8। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 8 सही 7 बटा 8। यानी ओवरऑल उसे जो है 8 सही 7 बटा 8% का प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 सही 7 बटा 8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। हमसे पूछ कर रहा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। तो देखिए लागत मूल्य से विक्रय मूल्य 32% अधिक है, यानी यहां प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा 32% का। प्रॉफिट कितना हो रहा होगा 32% का। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रतिशत क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में
डिस्काउंट क्या दिया, हमें डिस्काउंट दिया है 12%। डिस्काउंट क्या दिया, 12% दिया है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पता है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 32, डिस्काउंट कितना है 12, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 132। हम यहां इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88। अब देखिए हम इसे 11 से काट सकते हैं, हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से एक बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 22 11 से 2 बार में जाएगा, और 88 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 8 बार में। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 8 जो है 4 से 2 बार में जाएगा। यहां से हमारा एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3/2 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है लागत मूल और अंकित मूल का रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सीपी इज टू एमपी पूछ रहा है। अब देखिए सीपी अगर 2 यूनिट है तो एमपी कितना है 3 यूनिट, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7,400 रुपए की एक धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज 888 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया, 7,400 रुपए दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया, 7,400 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया है 36 माह का। टाइम कितना दिया, 36 माह का। अब देखिए 36 माह को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है। हमें एसआई कितना दिया, हमें एसआई दिया हुआ है 888 रुपया। हमें एसआई कितना दिया, 888 रुपया। और हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए यहां 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 3 वर्ष में टोटल ब्याज मिल रहा है 888 रुपया। यानी एक वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, एक वर्ष में एसआई कितना मिल जाएगा, एक वर्ष में एसआई कितना मिल जाएगा। हम इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो देखिए ये 3 से कितने बार में जाएगा, 888 में हम 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 3 से 2 बार में, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 28 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, हाथ में एक 18 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी यहां से एक वर्ष का एसआई क्या निकल के आ गया, 296 रुपया। अब देखिए हमें एक वर्ष का एसआई पता चल गया और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 296 रुपया का ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में, कितने पर, 7,400 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर काटेंगे 74 से तो ये 74 से कितने बार में जाएगा, ये 74 से 4 बार में चला जाएगा। यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 4%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। हमसे पूछ के रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 3,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 3,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। और ब्याज जो है यहां चक्रवृद्धि ब्याज के दर से संयोजित हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से संयोजित होता है
तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए यहां जो है 20% के दर से, यहां जो है 20% के दर से 2 वर्ष का अगर हम सीआई काउंट करेंगे तो पहले वर्ष जो है हमें प्रिंसिपल का 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल का 20% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले वर्ष 20% ब्याज मिला है उसका भी हमें 20% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 20 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4%, यानी टोटल जो है सीआई कितना मिल जाएगा, टोटल जो है सीआई कितना मिल जाएगा, 44% मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दिया 3000 रुपया, तो ब्याज कितना मिला प्रिंसिपल का 44%, 2 वर्ष में 20% के दर से टोटल जो है सीआई मिल रहा है। यानी हम इस 3000 का 44% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष का सीआई निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 44 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, 12 के 2, हाथ में 1 12 1 13, यानी यहां से टोटल जो है सीआई क्या निकल के आ गया, 1320 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1320 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 16000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से सीआई और एसआई निकालेंगे। तो देखिए जब हम यहां एसआई निकालेंगे 12% के दर से, जब हम यहां 2 वर्ष का एसआई निकालेंगे 12% के दर से, तो पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल का 12%, यानी यहां टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा 2 वर्ष में। हमें क्वेश्चन में समय क्या दे, 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 24%। अब देखिए जब हम सीआई काउंट करेंगे, तो पहले साल प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा, प्लस का क्या मिल जाएगा, जो पहले साल प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिला है उसका भी 12% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 12 का 12% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.44%, यानी टोटल जो है 2 वर्ष का सीआई क्या निकल के आ जाएगा, 25.44% हो जाएगा। अब देखिए 10% के दर से 2 वर्ष का हम एसआई काउंट करेंगे तो पहले साल प्रिंसिपल का 10%, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 10%, यानी 2 वर्ष में एसआई कितना मिल जाएगा, 10% की दर से प्रिंसिपल का 20% मिल जाएगा। अब देखिए हम 2 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे तो पहले साल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 10%, प्लस का क्या मिल जाएगा, जो पहले साल 10% ब्याज मिला है उसका भी 10% ब्याज मिल जाएगा। तो 10 का 10% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1%, यानी यहां टोटल जो है सीआई कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 11% के दर से 2 वर्ष का अगर हम एसआई निकालेंगे, 2 वर्ष का अगर हम एसआई निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहले साल प्रिंसिपल का 11%, दूसरे साल प्रिंसिपल का 11%, यानी टोटल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 22% हो जाएगा। अब देखिए जब हम सीआई काउंट करेंगे तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 11%, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल 11% ब्याज मिला है उसका भी हमें 11% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 11 का अगर हम 11% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.21%, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23.21%। अब देखिए 15% के दर से अगर हम 2 साल का एसआई निकालेंगे, 15% के दर से अगर हम 2 साल का एसआई निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15%, यानी टोटल जो है कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 30% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जब हम सीआई निकालेंगे तो पहले साल प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15%, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल 15% ब्याज मिला है उसका भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 15 का 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.25%। तो देखिए सीआई टोटल कितना हो जाएगा, 32.25%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, हमें टाइम दिया है और सीआई माइनस एसआई दिया है। तो हम यहां निकाल लेते हैं कि टोटल जो है सीआई माइनस एसआई प्रतिशत में कितना है, टोटल सीआई माइनस एसआई प्रतिशत में कितना है। तो देखिए 160 रुपया का सीआई माइनस एसआई दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया, 16,000 रुपया, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
टोटल CI माइनस SI प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 से 2 काट सकते हैं। 160 से 160 कितने बार में जाएगा? एक बार में, यानी यहां से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया? 1%। CI माइनस SI क्या निकल के आ गया? 1% निकल के आ गया। अब देखिए यहां हमारा CI माइनस SI कितना निकल के आ रहा है? यहां हमारा CI माइनस SI निकल के आ रहा है 1.44%, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहां हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ रहा है? 1%, और हमें क्वेश्चन में भी CI माइनस SI क्या दिया? 1% दिया हुआ है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है A, B और C किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है? हमारा समय दिया 18 दिन, दूसरा समय क्या दिया? 36 दिन, और तीसरा समय क्या दिया? 54 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 18, 36 और 54 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 18, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 108। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं, 108 यूनिट। अब देखिए 108 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 18 दिन का समय लग रहा है। 108 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 36 दिन का समय लग रहा है। और 108 यूनिट काम जब सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 54 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 18 दिन में 108 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 36 दिन में 108 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 यूनिट काम कर रहा होगा। सी जो है 54 दिन में 108 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले 5 दिन और 10 दिन काम छोड़ दिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, काम पूरा होने के पहले काम छोड़ रहे हैं ना, तो जितना दिन पहले काम छोड़ रहे हैं उतना दिन का हम काम टोटल काम में ऐड कर देंगे। तो देखिए टोटल काम है कितना? टोटल काम है 108 यूनिट। टोटल काम है कितना? 108 यूनिट। अब देखिए बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो देखिए 5 दिन में बी कितना काम करेगा? 5 गुने 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए सी जो है कितना दिन पहले काम छोड़ रहा है? सी जो है 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है, और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 2 गुने 10 यूनिट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे जो है टोटल काम में ऐड करेंगे, तो यहां से जो हमारा काम निकल के आएगा उस काम को हम मान के चलेंगे कि तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू किए और एक साथ काम खत्म किए, तो वहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 143। ये हमारा क्या हो जाएगा? 143। अब देखिए यहां से हमारा टोटल काम क्या निकल के आ गया? 143। अब हम ये मान के चलेंगे कि इस 143 यूनिट काम को तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू किए और एक साथ खत्म किए। तो देखिए ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट, और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? एक दिन में 11 यूनिट काम हो पाएगा। तो देखिए 11 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ अगर वो काम करेंगे 143 यूनिट, तो कितना समय लग जाएगा? हम इसमें 11 से भाग देंगे, तो देखिए ये 11 से कितने बार में जाएगा? ये 11 से 13 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आएगा? 13 दिन। यानी इस तरीके से अगर काम करेंगे तो काम जो है टोटल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 13 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है बी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए का इफिशियंसी अगर 4 यूनिट होगा, ए का इफिशियंसी अगर 4 यूनिट होगा, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1 यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है बी से 4 गुना कार्य कुशल है। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है एक दिन में अगर 4 यूनिट काम कर रहा होगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं तो 48 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए दोनों के इफिशियंसी से
दोनों के द्वारा लिए गए समय में गुना करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा कुल काम क्या हो जाएगा, यहां से हमारा कुल काम हो जाएगा। देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, यानी दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए दोनों जो है कितना समय ले रहे हैं 48 दिन का, यानी दोनों के एफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से गुना करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। 48 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240, यानी टोटल काम क्या निकल के आ गया 240 यूनिट काम निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि उस काम को बी अगर अकेले करेगा, उस काम को बी अगर अकेले करेगा तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल काम है कितना 240 यूनिट और बी का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, यानी बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करे। तो देखिए 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 240 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा 240 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 240 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप सी को खोला जाता है। सी द्वारा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 16 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 24 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 16 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 48। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 48 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेते हैं 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट पानी जब ए और बी मिलकर भर रहे, जब ए और बी मिलकर भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 16 घंटा का समय लग रहा है। और 48 यूनिट पानी जब सी अकेले खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 24 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए दोनों मिलके 16 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहे होंगे, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहे होंगे। और सी जो है 24 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 2 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। तो देखिए ए प्लस बी को अगर 10 घंटा के लिए एक साथ खोला जाएगा तो टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा। ए प्लस बी जो है मिलके 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 10 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 10 गुने 3 यूनिट यानी 30 यूनिट पानी भरेंगे। कितना पानी भरेंगे 30 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि उसके बाद दोनों को बंद कर दिया जा रहा है और सी को खोल दिया जा रहा है, तो सी द्वारा टंकी में जितना पानी भरा हुआ है उस पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली करे, सी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली करे तो 30 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा। सी के हम इफिशिएंसी से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा 15 घंटा, यानी कितना समय में खाली कर देगा 15 घंटा में। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 15 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। हमसे पूछ के रहे स्पीड पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया, टाइम दिया है 50 मिनट, टाइम क्या दिया 50 मिनट। अब देखिए इस 50 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/6 घंटा हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दूरी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूरी क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर, दूरी क्या दिया है 90 किलोमीटर। अब देखिए हमें टाइम दिया है और दूरी दिया है तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम दूरी में टाइम से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। यहां से स्पीड हो जाएगा 90/5/6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 से अगर हम 90 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 18 बार में, ये कितने बार में जाएगा 18 बार में, और ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 18 गुने 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां से जो हमारा स्पीड निकल के आया किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया और हमसे पूछ रहे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए यहां से हमारा 18 से 18 कट जाएगा, 6 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड।
स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी है, हमसे पूछ के रहे, दूरी पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। कितना मिनट में, 45 मिनट में। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले की अपेक्षा 3 मिनट अधिक लग रहा है। यानी पहले 45 मिनट लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, अब जो है 48 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए दोनों केस में दूरी क्या है, सेम है। तो देखिए जब डिस्टेंस सेम हो तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए दोनों केस का हमें टाइम पता है तो हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 15 बार में, इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 16 बार में। टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, 15:16 निकल के आएगा। तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 16:15 हो जाएगा। यानी पहले स्पीड 16 यूनिट होगा तो अब जो है कम करने के बाद कितना हो गया, 15 यूनिट। यानी स्पीड जो है कितना से कम हो गया, स्पीड जो है 1 यूनिट से कम हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा से कम कर रहे हैं। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर घंटा दिया है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हम यहां से 16 और 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी एक स्पीड को निकाल के उसी समय से अगर हम गुना करेंगे, यानी उस स्पीड से जब जा रहा है तो जितना समय लग रहा है तो हम उस समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर पर घंटा है तो 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी पहले जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो 45 मिनट का समय लग रहा होगा। अब देखिए हमें जो है समय पता है और हमें स्पीड पता है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में, स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड में हम गुना करेंगे टाइम से। टाइम पहले कितना लग रहा है, 45 मिनट का टाइम लग रहा है। अब देखिए हमारा जो स्पीड निकल के आया है वो हमारा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है और जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो मिनट में दिया है। तो हम इस टाइम को घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से भाग देंगे तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 4 बार में, ये 20 से जाएगा 3 बार में, 3 से 45 को काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। 15 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। यानी दूरी क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।